एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजस्थान के कोटा की खबर का। कोटा में कश्ती हादसे में 7 अफराद हलाक हुए हैं और 22 अफराद को बाहिफाजत जरा ऐसा कह रहे हैं कि निकाला जा चुका है, जबकि कई अफराद अभी भी लापता है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर का, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाकिर, जो हम तक इत्तलात हैं वो ये है कि 7 डेड बॉडीज मिली है, जबकि 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। क्या रेस्क्यू किए जाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ा है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस मरहले में, किस चरण में दाखिल हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी देखिए, अभी जो है ताजा अपडेट ये है कि 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 5 लोग अभी भी लापता हैं। उनका रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में बेहद दुखद घटना है। जिला प्रशासन की तमाम टीमें यहाँ पर रेस्क्यू की यहाँ पर अब पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है। 50 लोग नाव में सवार थे और इस नाव में जब हादसा हुआ है तो उसके बाद से जो है लगातार जो भी जांच भी कराई जाएगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन जिन लोगों की जान गई है बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। संक्रमण के दौर में इस तरह से 50 लोगों का एक साथ नाव में बैठकर जाना और गैर कानूनी तरीके से नाव का संचालन हो रहा था, इन सब चीजों पर अब जांच की जा रही है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, जो बचे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए जल्द। जी शाकिर, ये बताइएगा, गुंजाइश से ज्यादा वैसे तो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन इस कश्ती पर, नाव पर 50 लोग आप कह रहे हैं, जो अपडेट हम तक कि 50 लोग सवार थे, तो क्या इस कश्ती पर अगर आम तौर पर पूछा जाए तो क्या 50 लोगों के सवार होने की गुंजाइश नहीं थी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया? जी जाहिर तौर पर, क्योंकि नाव में ज्यादा लोग बैठे हुए थे और यही वजह है कि उसका जो है संतुलन नाव का बिगड़ गया और उसके बाद ये हादसा हो गया है। तो अब तो ये तमाम चीजें हैं, इन पर जांच कमेटी बैठेगी। तो गहलोत ने भी जो है संवेदनाएं व्यक्त की है और जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताते हुए जांच के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर आ गए हैं और अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग लापता हैं उनको तलाश किया जाए, उनको तलाश करना ही पहली प्राथमिकता है। 9 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं और जो 5 लोग लापता हो रहे हैं उनके लिए जो है एसडीआरएफ की टीम जो है नदी में गोताखोर जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जी शाकिर, ये बताइएगा कि ये लोग क्या राजस्थान के ही रहने वाले थे या फिर कहीं और से आए हैं? और जो डेड बॉडी निकाली गई है, 9 लोगों को अब तक, 9 लोगों की लाश अब तक निकाली जा चुकी है, उनका ताल्लुक कहाँ से है? क्या इस ताल्लुक से कुछ पता चल पाया या देखिए ये सभी लोग जो है राजस्थान के ही हैं और कोटा जिले के ही रहने वाले लोग हैं। ये चंबल नदी के दूसरी पार जो एक कमलेश्वर धाम एक स्थान है, वहाँ पर ये दर्शन के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज चतुर्दशी का दिन है तो ग्रामीण उस मंदिर पे दर्शन के लिए जा रहे थे। तो कोटा के चंबल, ढीबरी और इसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ के ये लोग हैं और सब स्थानीय लोग हैं। तो जो सूचना आने के बाद से लगातार, क्योंकि प्रशासन तो पहुंचा ही है। आपने कहा कि एक मंदिर के दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे, तो क्या ये वाहिद रास्ता है नाव के जरिए लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं? और अगर ऐसा है तब सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं थे, लोगों को रोकने के लिए कोई नहीं था? जी देखिए, बिल्कुल ये रास्ता जो है ये शॉर्टकट रास्ता है। बूंदी जिला सामने, कोटा जिले के सामने जो जिला है चंबल नदी को पार करने के बाद जो आता है जी, वो ये जगह है। तो ग्रामीण जो है शॉर्टकट अपनाते हैं और ये गैर कानूनी रूप से यहाँ पर नावों का संचालन होता है। ये नाव ऐसा नहीं है आज ही चल रही थी, पिछले कई दिनों से इन नावों का इससे पहले भी 12 लोग दर्शन करने या फिर किसी और काम की वजह से शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और इस तरह के हादसा सामने आए हों? ये देखिए, इससे पहले भी हादसे तो हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी और इस तरह के मामला पहली बार हुआ है। तो अब जरूरत इस बात की है, चेतने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। अब कितना इसमें कार्रवाई जिला प्रशासन करता है और इन नावों के संचालन पर रोक किस तरह लगाई जा रही है, ये सब देखा जाएगा। जी, कौन-कौन सी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक लगी हुई हैं? और ये कितने बजे का वाकया है? कब नाव पलटी और उसके बाद कितनी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? क्योंकि नाव पलटती ही जाहिर सी बात है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग नहीं पहुंचे होंगे, पहले खबर मिली होगी, फिर थोड़ी देर बाद लोग वहां पहुंचे होंगे। तो इस ताल्लुक से तफसीलात बताएं।
ये देखिए घटना जो है सुबह 8:30 से 9 के बीच की बताई जा रही है। और क्योंकि जिला मुख्यालय से जगह करीब 125 किलोमीटर दूर है, तो एसडीआरएफ की टीमें और जो तमाम बचाव दल की टीमें उनको पहुंचने में भी जायज तौर पर वक्त लगा। इस दौरान ग्रामीणों को जब सूचना लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। जितनी वो मदद कर सकते थे डूबे हुए लोगों की उतनी उन्होंने की, और यही वजह रही कि 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा सका। जी, मेरे ख्याल में शाकिर आपके बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है वो ये कि शायद आप नदी के इर्द गिर्द ही मौजूद है और वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल, अब हम नदी के नजदीक पहुंच गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर जुटी हुई है। कोटा के साथ साथ बूंदी जिले से भी टीम को बुलवाया गया है जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में जो है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की संभावना अब ना के बराबर हो गई है, क्योंकि घटना को जी काफी जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत कैसी है? क्या उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है या फिर वो ठीक है? ये देखिए, उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो सुरक्षित हैं। अब जो फोकस है वो ये है कि जो बचे हुए लोग हैं जिनकी तलाश की जानी है उस पर जो है फोकस किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द तलाशा जाए, सुरक्षित अगर वो मिल सके तो उनको ढूंढा जाए। जी, क्या एग्जैक्ट फिगर पता चल पाई शाकिर कि इस नाव पर कितने लोग सवार थे? जो लोग रेस्क्यू हुए हैं उन्होंने क्या कहा? आंखों देखा हाल उन्होंने क्या बताया कि कैसे ये नाव पलटी? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? 10 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जो सुरक्षित बाहर निकले हैं। बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन देखिए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि गांव के लोग, आसपास के रहने वाले लोग इस नदी के पास जा रहे हैं ये वाकया होने के बाद, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और रेस्क्यू ऑपरेशन भी अंजाम दिया। तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे शाकिर खुद इस नदी के इर्द गिर्द मौजूद है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कैसे अंजाम दिया जा रहा है, यानी ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं और वो देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की तलाश बाकी है। बकिया लोगों को आपको बता दें कि जी शाकिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हम नदी पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जिला प्रशासन की टीमें यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर जमा हो गए हैं। कोरोना का भी दौर है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी जो है चुनौती बन रहा है, लेकिन ग्रामीण क्योंकि बड़ा हादसा है, ऐसे में पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि भीड़ यहाँ पर जमा ना हो, लेकिन भारी मात्रा में ग्रामीण भी यहाँ पर जमा हो गए हैं। जी, तो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर। बड़ा हादसा पेश आया है, बड़ा वाकया पेश आया है। कोटा में चंबल नदी की किनारे की तस्वीरें हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर खुद मौजूद हैं और किस तरह से लोगों का हुजूम है। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद लोग यहाँ पर हुजूम लगाए हुए देखे जा सकते हैं। अब तक अगर आंकड़े की बात करें तो 9 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है, तो वहीं 22 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और वो लोग महफूज बताए जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर के मुताबिक। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि गुंजाइश से ज्यादा कोरोना महामारी के दरमियान भी लोगों की तादाद जो है वो काफी रही और वो ज्यादा गुंजाइश से ज्यादा कश्ती में लोग सवार थे। शाकिर, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं, आप बताएं वहां क्या कुछ देख पा रहे हैं। इस वक्त लोगों का हुजूम है, क्या पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रही है? बकिया 5 लोगों की तलाश किस हद तक जारी, किस चरण में पहुंच गया रेस्क्यू ऑपरेशन? शाकिर, आपको मैं देख पा रही हूँ, अगर आवाज हमारी सुन पा रहे हो तो बोलिए। ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है। जो
जी सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोटा का इटावा के नजदीक हथौली की जगह है और यहीं पर वो हादसा हुआ है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 9 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। जिला कलेक्टर जो है मौके पर तुरंत आ गए थे जब जानकारी मिली थी उसके बाद से ही, और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एसपी जो है कोटा के ग्रामीण एसपी शुभम चौधरी वो भी जो है सुबह जल्दी ही आ गए थे और तब से ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी किस तरह का हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? ये सुबह 60 करीबन व्यक्ति बैठे थे इसमें 8 बजे करीब और 15-20 करीबन गाड़ियाँ थी और ये खटारा नावे हैं। 17 गाड़ी थी 17। हाँ जी अभी निकाले 11 लैस तो हमने निकाले साहब 11 निकाले पूरे को मल के 11। हम चमलडीबरी से आए हूँ 11 लाश निकाले और मतलब वो क्या में से निकालने पड़ रही है साहब, क्या पड़ रहे उसमें जाके छेड़ जाते। इनसे पूछिएगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने लाशों का रेस्क्यू किया है। क्या इस पूरे वाकये को इन्होंने अपनी आंखों से देखा? कैसे ये हादसा, कैसे ये वाकया? पानी के अंदर 9 लाश निकाली हमने। जब उस समय आप लोग आए थे, आप जब यहाँ आए थे तब क्या था, क्या देखा था आपने? मतलब बीड़ी देखी थी साहब, बीड़ी दिखी थी और पानी में हम ढके थे, बीड़ी दिखी थी मतलब पानी में पानी में मतलब 4-5 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया पानी के अंदर। 5 घंटे से ये लोग भी मौजूद हैं और एसपी शरद चौधरी जो है सुबह जल्दी यहाँ पर आ गए थे घटनाक्रम के बाद ही। सर अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासन को आसपास के गांव के ये सारे बच्चे हैं जो आपके सामने हैं, इनका इतना सहयोग मिला है। अच्छे गोताखोर हैं, चंबल के किनारे रहते हैं और इनकी मदद एसडीआरएफ एनडीआरएफ सब कर रही है। अब तक 11 डेड बॉडीज हम रिकवर कर चुके हैं। 14 की हमारे पास लिस्ट है कि जो लापता लोग हैं, उसमें से 11 की डेड बॉडीज निकल चुकी है, तो 3 हमारा मानना है बॉडीज और होनी चाहिए। सर कोरोना का वो चल रहा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, ग्रामीण भी जो है यहाँ पर जमा हो गए हैं। घटनाक्रम जो हुआ है बेहद दुखद घटनाक्रम है, लेकिन सबक लेने की भी जरूरत है। ये गैरकानूनी तरीके से चल रही थी, ओवरलोड गाड़ी थी, ओवरलोड नाव थी। ये ओवरलोड थी, गैरकानूनी थी या क्या था, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। ये जांच का विषय है, लेकिन अभी मैं तो कम से कम उधर दिमाग नहीं लगा रहा। सारा दिमाग इस तरफ है कि कैसे ही सबसे पहले हम सारे संसाधन झोंक करके गांव वालों की मदद से जो लापता लोग हैं वो जिंदा सकुशल आ जाएं या उनकी डेड बॉडी मिल जाए, ताकि घर वालों को ये कंफर्म हो सके कि भाई बॉडी मिल गई हमको। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई है जो आप बता रहे हैं, सही गलत जो भी जैसा भी है। धन्यवाद। तो पहली प्राथमिकता ये है कि जो शव हैं उनको निकाला जा सके। जिला कलेक्टर घटनाक्रम में पता चलते ही मौके पर आ गए थे। आप कैमरा उस तरफ करिए जहां पर लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद नदी से कुछ रेस्क्यू करने की खबर है। दुर्घटना में गांव वाले सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर है, तो RSR जो डिजास्टर रिलीफ फंड की आते गाड़ी टाइम लगता है। इन लोगों ने मदद की, करीब 34 में से 20 लोग उसी समय गांव वालों के सहयोग से बच गए थे और 14 की डूबने की संभावना, इसमें से 11 और एक बड़ी और आगे 12 आगे। ये आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं 14, ये मोटरसाइकिल भी निकाले हैं इन्होंने, लेकिन ये 3 बॉडी है। अभी ये तो दुखद घटना है, अब ऐसी आगे नहीं हो इसके लिए अब सरपंच साहब से बात कर रहे हैं कि इनको पाबंद करें और एक आध कोई जो पुलिया का काम है उसको भी जल्दी शुरू करवाएंगे ताकि कम से कम उसको होगा। सर ये नाव जो है ये बहुत टाइम से इस इलाकों में चलती आ रही है, तो कोई अब इन पर कार्रवाई बनती है क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है, ये सबक लेने की जरूरत है, ग्रामीणों को भी लेने की जरूरत है। वो जान जोखिम में डाल रहे थे और जिला प्रशासन की ओर से भी ताकीद करने की इनको जरूरत है। नहीं, इसको हमने काफी रोक लगा रखी है। जो बाढ़ की बचाव की मीटिंग होती है उसमें बड़ा इशू था, सब मीटिंगें बुला के इन जो नाव चलाते हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंटीरियर का गांव है और यहाँ जाने का रास्ता भी क्योंकि सामने बूंदी जिला दिखता है तो लोग बात कर लेते हैं। इसको अब रोकेंगे और रुकवाएंगे और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पाबंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने भी बहुत मदद की सर रेस्क्यू में, क्योंकि रेस्क्यू दल लेट पहुंचे, मुख्यालय से आने में वक्त भी लगा। हाँ देखो, ऐसा हादसे में तो जो मौके का जो होता है वही मदद कर पाता है। जिला मुख्यालय पर आने में टाइम लगा, इन्होंने बहुत मदद की और जो इवन की जो लोग डूब रहे थे उन्होंने खुद भी बचाया और दूसरों को भी बचाया। इसी कारण से, क्योंकि ये बहुत छोटा खेल होता है और बच्चों को और आप नहीं निकाले तो डूब जाते हैं और वहाँ 25-30 फीट पानी था, तो गाँव वालों की मदद से ही हुआ है। अब जयपुर की टीम, ये कोटा की टीम तो अब आई है, ये भी मदद कर रही है, लेकिन गाँव वालों का बहुत बड़ा सहयोग है।
गाँव वालों का सहयोग रहा। जिला कलेक्टर होने के नाते किस तरह की अपील अब आप लोगों से करना चाहेंगे आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों से, क्योंकि घटना दुखद है, जान जोखिम में ना डालें और ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है सर यहाँ पे नावें चलने का। मैं इस अवसर पर सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप कोई जो सर्टिफाइड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नाव होती है, अगर आपको पानी में जाना भी है तो सर्टिफाइड नाव से जाए, ऐसे जो जुगाड़ से बनाई जाती है उसमें नहीं जाए। और कम से कम मिनिमम उस पर वजन हो, इस ढंग से नहीं कि मोटरसाइकिल और इंसान और जानवर और व्यक्ति, तो उसमें रिस्क रहती है बहुत ज़्यादा जान माल की। हम और लोगों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनको जागरूकता फैलाएंगे कि ऐसा नहीं करें और जो अवैध चल रहे हैं उनको बंद भी करवाएंगे। तो जिला कलेक्टर की तरफ से ये अपील की गई है। हमारे नुमाइंदे शाकिर वहां पर मौजूद है, जिला कलेक्टर से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से अभी प्रेस नोट आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो मुझे जानकारी है 1-1 लाख रुपए प्रत्येक पीड़ित परिवार को। लेकिन इस पूरे वाकये में जिला कलेक्टर भी लगातार अपील कर रहे हैं कि खतरनाक सफर ना करें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो है घोषणा की है 1-1 लाख रुपए की मदद की, लेकिन घटना जो है वो अपना आप में बेहद दुखद घटना है। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो अब चलाया जा रहा है उसमें और जो लोग बचे हुए हैं 4 से 5 लोगों के और जो है इस पानी में समाये होने की सूचना है, उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। सबसे हैरानी की बात शाकिर ये है कि इंसान तो इस नाव पर सवार थे ही, बल्कि अपनी अपनी बाइक्स, मोटर गाड़ी भी लेकर सवार हुए, जिसके बाद नाव डिसबैलेंस हो गई और इतना बड़ा वाकया पेश आया। बेहद शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए और इंतजामिया से बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत। आदाब।